नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। अब बात करेंगे नई सरकार, नया तोहफा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। कोरोना योद्धा के परिवार को दिल्ली सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 5 कोरोना योद्धाओं के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। पुलिस आतिशी ने इसे मंजूरी दे दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कोरोना योद्धाओं ने महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और समाज की रक्षा करने का काम किया और अपने जीवन का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार इनके जज्बे को सलाम करती है। बेशक इस राशि से दिवंगत कोरोना योद्धाओं के परिवार के नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया जरूर मिलेगा। आतिशी ने कहा कि इस संकट ने सभी के मन में डर पैदा किया था, लेकिन हमारे कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली को इस संकट से उबारने का काम किया था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अगर बात की जाए तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको फिर से शुरू करना है, क्योंकि शहीद के परिवार को 1 करोड़ और अब कोरोना के योद्धाओं को, जो जिन्होंने दिवंगत आत्माएं हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी कोविड में, उनको भी अब एक सम्मान राशि देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार या आतिशी कर रही है। देखिए, दिल्ली की सरकार की सत्ता में परिवर्तन और चेहरा भले बदल गया हो, लेकिन योजनाओं में कोई परिवर्तन और उनको जमीनी हकीकत में बदलने और धरातल पर रखने, उनकी सुविधाओं को दिल्ली की आम जनता तक पहुंचाने में आतिशी का भी वही रोल नजर आता है जो अरविंद केजरीवाल का बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली हुआ करता था। कोरोना का जब समय हुआ करता था तो कोरोना के योद्धाओं को, यानी कोरोना में जो भी सरकारी कर्मचारी कोरोना का शिकार होता था और शिकार होने के बाद अगर अपनी जान गंवा देता था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो दिल्ली की सरकार के तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा यानी आर्थिक मदद उस परिवार को देंगे जो परिवार कोरोना का शिकार होता है और उसकी जान चली जाती है। सेम उसी तर्ज पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस प्रस्ताव को पास करते हुए ऐलान किया है कि दिल्ली के जो कोरोना के शिकार हुए लोग सरकारी कर्मचारी के तौर अगर अपनी जान गंवाते हैं तो उनको कोरोना योद्धा के तौर पर माना जाएगा, और अगर वो कोरोना योद्धा के तौर पर अपने प्रमाण पत्रों के साथ उनका परिवार उनकी मृत्यु को प्रूफ कर देता है तो दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। अभी इस समय जो दिल्ली सरकार को आंकड़े मिल रहे हैं उसमें 5 लोगों के प्रस्ताव को दिल्ली की सरकार की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री आतिशी ने पास किया है। उसमें एक दिल्ली सब इंस्पेक्टर है, एक स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट हैं, एक स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं और एक एडमिन है, तो क्लर्क है। तो इन 5 नामों पर आतिशी ने मोहर लगाई है जिनके परिवारों को आर्थिक मदद के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि आतिशी के तरफ से दी जाएगी। वो बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के नाते उस परिवार के घर जाएंगे और उस परिवार के इस समय मुख्य मुखिया को 1 करोड़ की चेक प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करीब 90 लोगों को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया अब तक, जिनको दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौर जान गंवाने के लिए कोरोना योद्धा के तौर पर घोषित किया था। तो अब तक दिल्ली सरकार में बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से 90 लोगों को कोरोना योद्धा घोषित किया गया और उनको बाकायदा आर्थिक मदद 1 करोड़ रुपए की दी गई है। अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी भी 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अब 5 परिवारों को देने जा रही है जो कोरोना योद्धा के तौर पर दिल्ली सरकार ने उनको बाकायदा घोषित किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और अब बात करेंगे कांग्रेस की 7 गारंटी। हरियाणा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हाथ बदलेगा हालात का नारा दिया गया है। आइए बताते हैं कांग्रेस में कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। सभी पार्टियां शक्ति प्रदर्शन में लगी हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात का नारा दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहले नंबर पर शिक्षा को स्थान दिया। इसके अनुसार बेहतर शिक्षा पाकर युवा बेहतर रोजगार पाएगा। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी की दी गई है, जिसके तहत 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस हर जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने वाली है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण की बात कही है। कांग्रेस इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना लागू करेगी, जिसके तहत हर महीने 18 साल से 60 साल तक की महिला को खाते में 2,000 रुपये डाले जाएंगे। राज्य में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। चौथे नंबर पर कृषि कल्याण व खेतीहर मजदूर के लिए योजनाएं लाने की बात कही गई है। इसी के तहत किसान आयोग का गठन किया जाएगा और एमएसपी की भी गारंटी दी जाएगी। कांग्रेस की घोषणा पत्र के मुताबिक SYL नहर उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा तक पानी पहुंचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। वहीं युवाओं को 2 लाख की नौकरी देने की बात कही गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, अगर बात की जाए तो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने। जी 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 बिल्कुल विशाल। देखिए, जिस तरह से 7 वादे पक्के इरादे अगर कांग्रेस की बात करें तो ये घोषणा पत्र जारी किया है। आज से 7 दिन पहले भी ये दिल्ली के अंदर घोषणा पत्र जारी कर दिया गया था, परंतु आज विधिवत रूप से हरियाणा के अंदर इस घोषणा पत्र को जारी किया गया, जिसके अंदर 7 वादे पक्के इरादे, हाथ बदलेगा हालात जैसे नारे दिए गए हैं। साथ के साथ क्या क्या वादे की बात कर रहे, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए हो, विद्यार्थियों के लिए हो, हर लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया। ITI खोलने की बात की, हॉस्पिटल खोलने की बात की है, नौकरी देने की बात की, मजदूरों को और 2,000 रुपये महिलाओं को देने की बात की है। उस साथ ही साथ बिजली की बात कर ले। और सबसे एक बड़ी बात है, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच एक नहर आती है SYL, उस मुद्दे को भी पानी लाने के, नहर में पानी की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है उन सभी कह लीजिए उन वादों की बात कर रही है जो आम नागरिक की जरूरत है, उन सब की इस पत्र में किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद। और अब बात करेंगे वंदे भारत का दुनिया में डंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति पर पूरी दुनिया में डंका बजने लगा है। तेजस फाइटर के बाद अब वंदे भारत ट्रेन दुनिया भर के देशों की नजर है। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस तेजी से लोकप्रिय हो रही है और कई रूट्स पर इसके चलने की मांग है। चिली, कनाडा और मलेशिया ऐसे देशों में वंदे भारत को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत को खरीदने में दिखाई दिलचस्पी के कारण हो सकता है कि इसमें सबसे बड़ा कारण वंदे भारत ट्रेन की लागत है। जहां अन्य देशों में निर्मित समान सुविधा वाली ट्रेन की लागत 160 से 180 करोड़ रुपए के बीच में होती है, वही वंदे भारत का निर्माण बहुत कम कीमत पर हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बात की जाए तो वंदे भारत ट्रेन का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अखिलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो कई रूट्स पे इसके चलाने की मांग भी है। इसी बीच खबर ये भी है कि कई देशों के लोग भारत से वंदे भारत खरीदने की बात कर रहे हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है, और अब बात करेंगे उत्पादों को पहचान। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पार्टनर प्रदर्शनी चल रही है। इसका वियतनाम के सहयोग से शुभारंभ किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और उनके उत्पादों
को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो संस्करण का आयोजन किया गया है। जैसी उम्मीद थी, पहले संस्करण की सफलता के बाद दूसरा संस्करण भी सफल आयोजन की ओर बढ़ रहा है। इंडिया एक्सपो मार्ट में कुल 15 हॉल्स में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयवीर माभी जुड़ चुके हैं। जयवीर, अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड शो से अगर हम बात करें तो यूपी के उद्यमी या भारत के उद्यमियों को भी फायदा मिल रहा है विश्व में। देखिए विशाल, आपको बता दें कि जो ये ट्रेड शो चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रेड शो इसको कहा जा सकता है, जो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा नॉलेज पार्क में चल रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और आपको बता दें कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि लगभग 72 जो देश हैं उनके खरीदार इस मेले में शामिल हो रहे हैं। और यूरोप के भी देशों की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका जैसे देश इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर हम लोकल ब्रांडों की बात करते हैं, स्थानीय जो भारतीय चीजों की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो कानपुर है, कानपुर के भी बहुत सारे उद्यमी इस मेले में पहुंचे हैं और अपने जो उत्पाद है उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो कानपुर की वरुण फूड कंपनी है, उसने भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली है। तो कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसको कहा जा सकता है, जो ट्रेड शो है, इसमें तमाम देश और विदेश के भी लोग पहुंच रहे हैं। और वहीं जो दर्शकों की बात करें या जो खरीदार या मेले में देखने वाले लोग हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख पाएंगे कि जो बाहर काउंटर है जहाँ पर पास बनते हैं, टिकट मिलते हैं, उस टिकट काउंटर पर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जो उद्यमी भी यहाँ पर पहुंचकर काफी खुश हैं और उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो अपने उत्पाद को देश के दुनिया के सामने ला रहे हैं और देश दुनिया में उनकी जो पहचान है वो पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो मेले का आयोजन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो अभी आने वाले 29 सितंबर तक चलेगा। और इस मेले में देश के भी तमाम राजनीतिक लोग भी पहुंचे हैं, तमाम लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। विदेशी सैलानियों की बात करें तो विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं और देश के भी विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम उत्पाद यहाँ पर जो निर्यातक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और खरीदारों की भी लंबी लाइन यहाँ पर देखी जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयवीर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। पर्यटन मंत्रालय ने बागपत जिले के पूरा महादेव गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। विश्व पर्यटन दिवस पर यह सम्मान शुक्रवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। बागपत जिले के सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक पर्यटन मेरठ मंडल प्रीति श्रीवास्तव और ग्राम प्रधान ब्रह्मपाल ने यह सम्मान प्राप्त किया। आपको बता दें कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश भर से विभिन्न श्रेणियों में 36 गांव को सम्मानित किया गया है। इसमें एक पूरा महादेव भी है। हेरिटेज श्रेणी में सम्मानित पूरा महादेव गांव ने राज्य को विशेष पहचान दिलाई। पूरा महादेव ग्राम अपनी प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रख्यात है। देश विदेश से काफ़ी संख्या में पर्यटक व तीर्थयात्री गांव में आते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कुलदीप पंडित बागपत से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि इस तरीके से यूपी और बागपत का एक गांव जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का खिताब मिला हो। जी बिल्कुल विकास, आपको बता दूं कि विशाल जैसे पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, उसी समय घोषणा के बाद ही गांव के अंदर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पहले से ही परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर एक स्थित पीठ मंदिर है और यहाँ जो रावण थे, परशुरामेश्वर जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने रावण की तरह ही यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और उसके बाद यहाँ पर गंगा जल लेकर आए थे कावड़ के रूप में। और उसी समय से ही यहाँ पर लगभग 20 लाख से अधिक लोग श्रद्धालु जो होते हैं वो जलाभिषेक करते हैं, भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं और अपने जीवन की उन्नति के लिए यहाँ पर कामना करते हैं। हालांकि पर्यटक स्थल की काफी समय से मांग चलती आ रही थी और जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धा का भाव श्रद्धालुओं के अंदर देखा जा रहा था, तो उसको देखते हुए राष्ट्रपति जी ने इसकी जो है घोषणा की है और इसके बाद खुशी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। जी विशाल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे मौसम की मार, किसान बेजार, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं मौसम की मार, किसान बेजार। यूपी के तराई और पूर्वी इलाकों में जारी बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला अगले 2 दिन तक इसी तरह जारी रहेगा। हालांकि अब किसानों को नुकसान का भय सताने लगा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों से मानसून छाया हुआ है। पूर्वी और तराई क्षेत्र समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं न कहीं अत्यधिक बारिश से और खेतों में जलभराव से धान, अरहर, मूंगफली और हरी सब्जियां उगाने वाले किसानों के माथे पर अब चिंता की रेखाएं हैं। उन्हें इस मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं से फसल के खराब होने और नुकसान का डर सता रहा है। ये तेज हवाओं से तापमान भी गिरा है। यूपी में अगले 2 दिन तेज हवाओं से तापमान गिरा। अगले 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी में हो रही जोरदार बारिश। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।